चैंपियंस ट्रॉफी का अहवाल देखते हैं, माइनस भारत हमें लगता है टूर्नामेंट होगा हमारे पास। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी फीकी नहीं पड़ेगी। वैसे भी जो इनकी टीम की हालत है तो वो ना ही खेलें पाकिस्तान के साथ तो बेहतर है। पाकिस्तान पुल आउट ना करे, अगर ये करे कि साहब हम करवा रहे हैं एज पर शेड्यूल। देखिए दुनिया के इतने ममालिक की टीम्स आई हैं और इंडिया इज मोर देन वेलकम। वी आर रेडी टू प्रोवाइड द मेनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी। नहीं आना चाहते फाइन, माजी में एग्जांपल्स हैं कि जब टीम्स नहीं आई और उनके पॉइंट्स मिस हुए तो इंडिया विल मिस द पॉइंट्स। आईसीसी की इंडिया की अहमियत है तो पाकिस्तान की भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अहमियत है। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस वक्त जो पोजीशन ली है कि अगर इंडिया नहीं आता तो आपको भी इंडिया से खेलने की जरूरत नहीं। 100% श्योर है ये, अगर कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं कि इंडिया के बगैर हो जाएगी, इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये बात आप सब मान लें। पाकिस्तान क्रिकेट को फुट डाउन इस बात पे जरूर कर देना चाहिए कि अगर तो पाकिस्तान आकर इंडिया नहीं खेलना चाहती तो हम कहीं भी अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। हमें अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए, आईसीसी बेयर करे वो सारा जो नुकसान होता है आईसीसी इवेंट्स में। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जो है वो इंडिया एक ग्रुप में है। तो न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जो वो है पाकिस्तान, ये तरह पाकिस्तान में खेलेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान को अपना मैच खेलने बार बार बाहर चला जाएगा? क्या न्यूजीलैंड बार बार जाएगा इंडिया से खेलने? क्या बांग्लादेश जाएगा वहां पे खेलने? तो इस वजह से हाइब्रिड मॉडल पे भी ये राजी हैं, चाहे जो भी कहें। आपने दो आपके पास स्टांस है, आप ले सकते हैं, या फिर इंडिया से टोटली बाइकआउट करते हैं क्रिकेट खेलना आईसीसी इवेंट पे भी, जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे, रिलेशन बेहतर नहीं होंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। मतलब आपको क्या लगता है कि जो हम तड़ रहे हैं तो अगर बीसीसीआई को पता हो कि इनका बगैर भी चल जाएगा तो वो श्रीलंका को या किसी को भी आउट करें, फारिग कराएं? हमें पॉलिटिकल तो हम बहुत वीक है ना। इसका वो आप अपने होस्टिंग राइट्स बरकरार रखते हैं और रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर बात होती है तो ऑब्वियसली इट कैन बिकम अ विन-विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान और अगले आईसीसी इवेंट्स जो इंडिया में होने फिर उसके as long as Pakistan gets to make money. Does it make sense to you? Can you do a Champions Trophy without India? Logically, practically, financially? You can't. Not even. जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों वीडियो में पहली बार आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, पाक मीडिया में बवाल मचा है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको मिलते हैं वीडियो के अंत में। अहवाल देखते हैं, माइनस भारत हमें लगता है टूर्नामेंट होगा हमारे पास। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी फीकी नहीं पड़ेगी, ना फीकी पड़ जाएगी कि नहीं? तलत साहब देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो डेफिनेटली फीकी पड़ जाएगी। तो हमारे पास आई बॉल्स भी कम होंगी, ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल डेंट बहुत बड़ा आएगा क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस इवेंट को। मगर साथ ही साथ कभी ना कभी यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। कोई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जिसपे एक लाइन ड्रॉ की जाए कि बस अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जो इनिशियल डिस्कशन है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान गवर्नमेंट का बड़ा वाज़ेह इस वक्त मौके पर और वाज़ेह स्टैंड है कि भाई अगर इंडिया नहीं आता तो हमें भी उनके साथ खेलने की जरूरत नहीं है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमती हिदायत की रोशनी में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम करना शुरू कर दिया। इंडिया अब भी तहरीरी तौर पर यह बात खुल के कहने को तैयार नहीं हो रहा कि हाँ हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। इंडिया एक बार खुल के कह तो दे कि भाई हाँ हम नहीं आ रहे, लिख के दे दे, लिख के वजूहात बता दे, फिर उसके बाद खुलकर सारी बातें आमने सामने। बट इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम इंडिया के साथ कहीं भी नहीं खेलेंगे, किसी भी आईसीसी इवेंट में नहीं खेलेंगे। इसका नुकसान इंडिया को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर इंडिया की अपनी वैल्यू है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो पाकिस्तान की भी वैल्यू है। पाकिस्तान के बगैर भी इंटरनेशनल क्रिकेट अधूरी है। वैसे भी जो इनकी टीम की हालत है तो वो ना ही खेलें पाकिस्तान के साथ तो बेहतर है। आईसीसी के रूल्स के मुताबिक कोई पेनल्टीज तो नहीं है अगर टीम किसी मुल्क की टीम जो है वो किसी भी वजह से कहे कि जी हम नहीं खेल पाते, कोई पेनल्टीज तो नहीं है, लेकिन पेनल्टी तो होनी चाहिए कि नहीं? तल साहब देखें, जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एक एफटीपी साइन होती है कि ये इवेंट्स आईसीसी के आएंगे और ये सारे जो मेंबर बोर्ड्स हैं ये इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। एक चीज जो इस एमओयू में है वो एक छोटा सा एक क्लॉज जो कि उन एमओयू में होता है जो इंडिया और पाकिस्तान को इस चीज से आजाद करता है कि गवर्नमेंट परमिशन देगी तो टीम ट्रैवल करेगी। ये क्लॉज मौजूद है आईसीसी के एमओयू में, जिसका फायदा जो है वो इस वक्त आपको बीसीसीआई उठाता हुआ दिखेगा। पाकिस्तान क्रिकेट को फुट डाउन इस बात पे जरूर कर देना चाहिए कि अगर तो पाकिस्तान आकर इंडिया नहीं खेलना चाहती तो हम कहीं भी अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। हमें अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाए, आईसीसी बेयर करे वो सारा जो नुकसान होता है आईसीसी इवेंट्स में। पाकिस्तान पुल आउट ना करे, अगर ये करे कि साहब हम करवा रहे हैं एज पर शेड्यूल। देखिए दुनिया के इतने ममालिक की टीम्स आई हैं और इंडिया इज मोर देन वेलकम। वी आर रेडी टू प्रोवाइड द मेनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी। नहीं आना चाहते फाइन, माजी में एग्जांपल्स हैं कि जब टीम्स नहीं आई और उनके पॉइंट्स मिस हुए तो इंडिया विल मिस द पॉइंट्स। आपको क्या खबर है, क्या लगता है कि पीसीबी के क्या इरादे हैं? क्योंकि अगर हाइब्रिड की तरफ ही जा रहा है पीसीबी तो बयानात के हद तक एक होता है ना, मैंने माहौल बनाया जाता है, बयानात के हद तक तो ये माहौल बना रहे लोगों का कि ओ जी नहीं तो पर नहीं ठीक है जी। पीसीबी क्या सोच रहा है आपके ख्याल में? तो एक शख्स जो है वो कमरे में जाता है और जाके वहां पैर पड़ के माफिया मांगता है, काम करवाता है या जो भी
उनसे बात करता है, बाहर आगे दरवाजा खोल के कहता है जी हाँ मैंने जाके ये कर दिया वो कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेटली स्टैंड यही कर रहा है। पाकिस्तान को जो अभी आपको पता है कि स्टेडियम के अपग्रेडेशन के नाम पे इन्होंने 14,000 करोड़ गालिबन जो 14 अरब रुपए बनते हैं वो इन्होंने इस पे लगाए हैं इनकी अपग्रेडेशन के नाम पे। और इधर आईसीसी ने 70 मिलियन एक एलोकेट किया था और फिर 4.5 जो है वो एडिशनल उसमें ऐड कर दिया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कॉस्ट जो है ना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये अफोर्ड नहीं कर सकता पीसीबी है, तो फिर पीसीबी जिस भी तरीके से ये खबरें क्यों चलवा रहा है कि जनाब फिर हम भारत के साथ हम भी काइंड हैं। आईसीसी का जो बोर्ड है उसने स्ट्रॉन्ग वॉइस कौन किया है? वो जेशा जो 1 दिसंबर को आईसीसी को लीड करेंगे। जब वो एसीसी के सरबराह थे तो पाकिस्तान का एशिया कप पाकिस्तान में इंडिया नहीं आया था और इवन शर्ट पे आप पाकिस्तान नहीं लिख सकते थे, तो पोस्ट का नाम होता है वो उन्होंने लिखने दिया था। तो अब जब आईसीसी जिसके जो जेशा जब उसको टेक ओवर करेंगे वो जेशा जो बीसीसीआई को भी जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा? हम सिर्फ और सिर्फ आवाम को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तैयार है। ये जो हाइब्रिड मॉडल का मामला है, मैं विक्रांत की बात को जो है वो बाय करूंगा। ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये मान नहीं रहे, इनका मसला ये है कि हाइब्रिड मॉडल अगर मान भी जाए फाइनल कहां पे होगा? फाइनल पे आगे मामला आ जाएगा। फाइनल जो टीम राउंड मैच खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही तो वो फाइनल खेलने पाकिस्तान कैसे आएगी? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जो है वो इंडिया एक ग्रुप में है। तो न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और जो वो है पाकिस्तान, ये तरह पाकिस्तान में खेलेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान को अपना मैच खेलने बार बार बाहर चला जाएगा? क्या न्यूजीलैंड बार बार जाएगा इंडिया से खेलने? क्या बांग्लादेश जाएगा वहां पे खेलने? तो इस वजह से हाइब्रिड मॉडल पे भी ये राजी है, चाहे जो भी कहें। आपने दो आपके पास स्टांस है, आप ले सकते हैं, या फिर इंडिया से टोटली बाइकआउट करते हैं क्रिकेट खेलना आईसीसी इवेंट पे भी, जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे, रिलेशन बेहतर नहीं होंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये सिर्फ गवर्नमेंट आपस में बैठ के है कि ये मसले का हल निकाल सकते हैं, अदरवाइज किसी के हाथ में नहीं है। अगर आईसीसी समझती है, अगर अपने आप को बहुत समझती है क्रिकेट की, तो उनको जाना चाहिए, ये मसले का हल निकालना चाहिए। नहीं तो फिर किसी इवेंट पे फिर बात ना करें, बड़े दिल का मुजाहरा करें, फिर इतना बर्दाश्त करें हम भी, इंडिया भी, कि हम एक दूसरे के साथ कभी आमने सामने नहीं आएंगे जब तक बायलैटरल सीरीज शुरू नहीं होगी। मेरे ख्याल से बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान भी आना चाहिए। कि आज भारत कि पाकिस्तान अगर उसका हिस्सा ना हो, अगर किसी भी इवेंट में पाकिस्तान नहीं होगा, देन टू इट विल नॉट बी गुड फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। यानी पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकता। We are a voting member of ICC. We can't say no. But the thing is, India is dying more than Pakistan to play in Pakistan. By the way, let me tell you right now. Virat Kohli is probably dying to play in Pakistan. You understand? BCCI, मैं वहाँ काम करता हूँ ना इंडिया, मुझे पता है ना, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। उनके टीवी राइट्स अगर इंडिया पाकिस्तान लैंड कर जाते तो टीवी राइट्स स्पॉन्सरशिप इज गोना गो ऑफ द रूफ। लेट मी टेल यू राइट नाउ। क्यों नहीं हो रहा? वो नहीं आ रहे ना, तो इसलिए स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही ना। यही करेंगे नहीं, ना आने की कोई वजह हुकूमत नहीं चाहती हूँ। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है आपके बोर्ड के अंदर जिसकी वजह से ये एक चीज नहीं हो पा रही। बोर्ड चाह रहा है बीसीसीआई, जय शाह भी चाह रहा है, साहब चाह रहा है, भी हालात ऐसे नहीं कि वो भेज दें। अगर वो भेज देते तो हमारी देखे बैकडोर डिप्लोमेसी तो इज हैपनिंग, इट नेवर स्टॉप्स इन डेज ऑफ वॉर, राइट? वी आवर रिलेशनशिप इज नॉट देयर येट। वंस इज देयर they'll come. I'll predict that within a year or two, India will play a full-fledged series in Pakistan. But Shoaib bhai, similarly अगर last year को देखें, last year Pakistan went there to play the World Cup. Wasn't that the first step? हमने but the thing is, the bad mistake made by Indians and cricket board was the पहला मैच होना ही इंडिया पाकिस्तान के चाहिए था हैदराबाद में। मेरी बात समझे? रूल्स जो भी कहते हैं, लास्ट जो चैंपियंस वो खेलेंगे, पर देखो नहीं, देखो ना, मुझे बेचनी है चीज, जब मुझे एक चीज बेचनी है तो मैं सबसे बेहतर चीज क्या देखूंगा? यू नो, हफीज शोएब की सबको याद है, मॉल में गए, मॉल बंद हो गया। यही इंडिया को पहला शुड हैव बीन आफ्टर अ ग्रेट स्टार्ट मैच आता था कि इंडिया ये करता, इंडिया पाकिस्तान का पहला ओपनिंग मैच होता, टक्कर का मैच, तो टीआरपी ऑफ द रूफ होती, सारा कुछ होता, जो भी होता। आई वुड वांट पाकिस्तान टू विन। फिक्सर्स की बात है ना, व्हाट शी आस्क्ड द क्वेश्चन कि अगर इंडिया चला, अगर पाकिस्तान इंडिया गया और पाकिस्तान ने वो हमेशा की तरह से हैर सगाली वाला जो कदम पहला उठाया, लिया, बिल्कुल, तो दिस टाइम दे हैव टू कम बैक। लेकिन अब नहीं जा रहे ना, अब पाकिस्तान कह रहे कि अब हम नहीं जाएंगे। नहीं होगा, अब पाकिस्तान कह रहे हम नहीं जाएंगे, हाइब्रिड होगा हमारा। देखिए, इफ यू फाइंड as small as this window to make peace, you should go for it. Must take it. You must take it. You look, I believe in reconciliation. I don't believe in that अपने दरवाजे बंद रखो। I don't believe in that. Indians are great people. ठीक है, they wanted to see cricket. वो भी देखना चाहते हैं पाकिस्तान टैलेंट। They love Babar. They love everybody. They'll enjoy cricket.
तो उनको तकलीफ, मैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेक्शन में रहता हूँ इंडियन के साथ, तो दे एक्चुअली वेरी हर्ट टू सी पाकिस्तान विच स्टेट देयर इन राइट नाउ। तो उनको बुरा लगता है यार, ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान एक कंपैरेटिव टीम है, ऊपर जानी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, once you are a common man like us, the choices are very simple. Once you're king, the few choices are very simple. You know, so मोहसिन भाई के लिए भी choices are isn't as simple. तो वो क्रिकेट भी चलानी उन्होंने, देखना भी है, बयान भी देना, अपनी रेपुटेशन भी सेव करना, but he's a great guy. He's did the right thing. As long as we get the revenue stream higher than ever before, I'm happy with that. बिल्कुल, the money should keep on coming. Exactly. Simple as that. The world does not run by emotion, and here with your statement. One world runs by the finance. बिल्कुल. As long as ये finance है, जहाँ बैठे हुए हम. 2 वीक पहले नहीं पता ना गला फिर उधर की I knew the thing. मैंने कंफर्म करा लिया उसी था, कह रहे हो, हाइब्रिड सच मॉडल, कह रहे हाइब्रिड मॉडल मुझे पता था यही होना है. हाँ बिल्कुल, बट तो बाकी मैच की मुख्तलिफ और डिस्कशन इनको जारी रखेंगे, देखते रहिए गेम ऑन है। इसमें कोई शक नहीं है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कोई ऐसी शर्त के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता जो कबल अज़ वक्त हो, या कुछ चीज़ें हैं जो हैं यानी कुछ हकीकत से मबनी नहीं है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपको हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मैक्सिमम और बेस्ट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो, और इंशाल्लाह ताला ये मेरे बस में नहीं है, ये आईसीसी ने डिसाइड करना है। तो दोस्तों, उन्होंने इस पर ना हाँ की ना की, बट मैं आपको तजर्बे की बुनियाद से एक बात वाजे कर दूं कि ये बात डिस्कस ज़रूर हुई है। उन्होंने बोला मैंने कंडीशन जितनी भी हैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। इसका मतलब है दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन, ठीक है। यानी सवाल हुआ ट्राई नेशन सीरीज़ को लेकर, बट उन्होंने बोला कि जितनी भी कंडीशन है उस पर मैं बात नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन ज़रूर है, समझ नहीं आप, इनडायरेक्ट आंसर है इस बात का। डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला कि हाँ मैंने बात की, क्योंकि देखिए दोस्तों, चीज़ें होती हैं जो सेटल ना हुई हो तो उसके ऊपर ना आ जाता है कि हम तो मतलब पाकिस्तान के ऊपर ये है कि बहुत ऑब्सेस्ड हैं भारत के साथ सीरीज़ खेलने के लिए, बार बार हम ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है। और ऐसे में चेयरमैन कहे हाँ जी मैं गल की सी, कल वो ना हो तो फिर हम थोड़ा पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100% ये बात हुई होगी, बट उनका आंसर मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि ये डिस्कशन ज़रूर हुई है ट्राई नेशन सीरीज़ की। और जाहिर है, वरना वो कह देता अगर हुई नहीं थी तो वो कहते नहीं ऐसी तो बात ही नहीं हुई। मतलब इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? अगर नहीं हुई है तो फिर तो कहने में कोई हर्ज ही नहीं है, या अगर अंडर डिस्कशन भी नहीं है, टॉपिक पे बात ही नहीं हुई, तो ये कहने में हर्ज ही नहीं है कि नहीं पाया नहीं तो गल ही नहीं हुई। समझ रहे मेरी बात? उन्होंने ये इनकार नहीं किया, हाँ भी नहीं की, बट उनके आंसर के अंदर हाँ छुपा जरूर था। समझ रहे हैं ना? यस। अब आते हैं खास बात पे कि जब से जय शाह साहब आए हैं, उनसे सवाल हुआ कि अब जब आईसीसी का रवैया आपको क्या डिफरेंट लगा, ठीक है, आईसीसी का रवैया आपको क्या डिफरेंट लगा। उसके ऊपर बहुत छोटा उन्होंने जवाब दिया, मगर जो जवाब दिया वो सुन लीजिए आप। आईसीसी का जो किरदार है, आप क्या उससे मुतमईन हैं कि जितने मेंबर्स हैं आईसीसी के वो सारों के साथ इक्वली डील कर रहे हैं, या उनका झुकाव जो है वो बज़ाहिर है? मैं किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज इस टाइम बातचीत चल रही है और मैं किसी भी चीज़ को अब दोस्तों, सबसे खास बात कि ये जो मामला चला है कि पाकिस्तान भारत नहीं खेलने जाएगा, भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा, ये मामला तय पा चुके हैं, मगर अभी तक शेड्यूल अनाउंस क्यों नहीं हुआ? से सवाल नहीं बनता। कल तक खास इंडियन मीडिया भी चला दिया, पाकिस्तान मीडिया भी चला दिया कि ऊँट ने जिस करवट बैठना था बैठ लिया, जो जीता जो हारा बात की बात, बट मामला हल हो गया। 2 दिन हो गए, शेड्यूल नहीं आया, आना चाहिए ना। तो कोई ना कोई झोल तो है किसी चीज़ में। एक जो मुझे लग रहा है कि रिटर्न, उस रिटर्न में क्या लीगल चीज़ें होंगी वो जाहिर है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। शुएब अख्तर साहब ने तो ये कह दिया कि हाइब्रिड के ऊपर तो कॉन्ट्रैक्ट पहले का ही हो चुका हुआ है। पता नहीं, मैंने उनकी ज़ुबानी नहीं सुना, मैं एक्स पे देख रहा था, आई डोंट नो उन्होंने कहा नहीं कहा, बट आई गेस के कहा होगा शायद उन्होंने। मैंने वीडियो नहीं देखा, आई एम सॉरी, मुझे शायद कोट ही नहीं करना चाहिए था। बट पॉइंट इज कि ये चीज़ दोस्तों आपने वीडियो देख ही लिया होगा दोस्तों, कैसा बवाल मचा है पाकिस्तान मीडिया में। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ, जबकि एक चीज़ कंफर्म हो चुका है कि हाइब्रिड मॉडल पे खेला जाएगा। शेड्यूल आना बाकी है, 1 या 2 दिन में शेड्यूल आ जाएगा। शोएब अख्तर भी पागल हो चुका है, वो भी तैयार हो चुका है हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए, लेकिन पीसीबी भी अभी हार मानने को तैयार नहीं। पीसीबी और बीसीसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान 3 साल इंडिया नहीं जाएगा खेलने, इस बात पे हो चुका है दोस्तों। इंडिया के सभी मैचेस दुबई में खेला जाएगा दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पे शोएब अख्तर भी रोना धोना चालू कर दिया और तनवीर अहमद भी रोना धोना चालू कर दिया है दोस्तों।
दोस्तों आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आपको पसंद आ रहा है या नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया में ऐसा लग रहा है कि मातम छाया हुआ है दोस्तों। सन 2025 में चैंपियन ट्रॉफी खेला जाना, जो कि पाकिस्तान में खेला